मैथ जीरो से कैसे स्टार्ट करना है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको 25 तक स्क्वायर्स याद करने हैं, टेबल्स याद करने हैं और 25 तक क्यूब याद करने हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको अपनी कैलकुलेशन पे काम करना है। कैलकुलेशन के लिए आप यूट्यूब पे वैदिक मैथ बाय पवन राव सर्च करना। उसमें क्या है, आपको जो कैलकुलेशन के शॉर्टकट मेथड सिखाए गए हैं तो उन्हें प्रैक्टिस करना अच्छे से। उसके बाद क्या है, आप किसी भी एक अच्छे टीचर का बैच परचेज कर लो और उनके जो नोट्स हैं वो बनाओ, प्रॉपर उनका रिवीजन करो अच्छे से कंसेप्ट का। उनकी जो क्वेश्चन शीट होती हैं वो लगाओ अच्छे से, कई बार लगाओ। और फिर आप क्या, किरण की जो प्रीवियस ईयर बुक होती है उससे प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस कैसे करनी है आपको, प्रैक्टिस करने का एक सबसे अच्छा तरीका ये है जिससे कम समय में आपकी ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी। आपको क्या करना है, जैसे मान लो किसी चैप्टर में 100 क्वेश्चन है, तो आपको क्या करना है कि आपको जब फर्स्ट गो में आप क्वेश्चंस करोगे तो फर्स्ट गो में ऐसे 40 से 50 क्वेश्चंस ऐसे होंगे 100 में से जो आपसे नहीं बन पाएंगे। ये आपके साथ ही नहीं, सबके साथ ऐसा होता है कि आपने पूरे कंसेप्ट पढ़ लिए फिर भी आपको आपके जो क्वेश्चंस है वो नहीं बन पा रहे, 40 से 50 क्वेश्चंस नहीं बन पाएंगे। तो आप उनको हाईलाइट कर लो। जो 40 से 50 क्वेश्चन आपके हो गए थे, अगर वो फर्स्ट गो में हो रहे हैं तो इसका मतलब है वो आसान है। तो आपको सेकंड गो में उनको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आपने फर्स्ट गो में कर दिए थे। तो आप सेकंड गो में क्या करो, वो 40 से 50 क्वेश्चन ही करो जो आपने हाईलाइट किए थे। अब सेकंड गो में करने के बाद भी आपके ऐसे 15 से 20 क्वेश्चन ऐसे बचेंगे जो आप नहीं कर पाओगे, तो आप उन्हें डबल हाईलाइट कर लो। उसके बाद आप थर्ड गो में क्वेश्चन को करो और आप ऐसे ही करते जाओ जब तक आपके जो हाईलाइट क्वेश्चन है वो जीरो ना हो जाए। ऐसे आपकी कम समय में बहुत ज्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी, क्योंकि मैंने देखा है कि स्टूडेंट जो होते हैं वो एक ही चैप्टर पे बहुत ज्यादा टाइम दे देते हैं क्योंकि वो उन क्वेश्चंस को भी अटेम्प्ट करते हैं जो क्वेश्चंस बहुत ही आसान है। तो आपको आसान क्वेश्चन पे टाइम नहीं देना है, जो क्वेश्चंस आपसे नहीं बन पा रहे थे उन्हीं को टाइम देना है और उन्हीं पे प्रैक्टिस करनी है अच्छे से। क्योंकि आपके पास और भी सब्जेक्ट है करने को, तो अगर आप सारा टाइम इधर दे दोगे तो वो सब्जेक्ट आपके छूट जाएंगे। तो आपको ऐसे प्रैक्टिस करनी है और प्रॉपर मॉक लगाइए, उनका एनालिसिस कीजिए अच्छे से। मॉक और प्रीवियस ईयर जरूर लगाओ, इससे आपको पता चलेगा कि मैथ में कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और कैसे मतलब आप कम समय में उन्हें अटेम्प्ट कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे। तो मॉक जरूर लगाइए। तो ये एक शॉर्ट स्ट्रैटेजी थी मैथ के लिए, जरूर काम आएगी आपको। एक बार यूज करना है इस स्ट्रैटेजी को, क्योंकि मैं भी अपने टाइम जब स्टडी के टाइम पे ये स्ट्रैटेजी यूज करता था। तो करिए यूज और करिए पढ़ाई। थैंक यू।